एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहेगुरु सतनाम। 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब में जन्मे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए और उसकी खातिर शीश नवाने के लिए अपने साथ पंच प्यारे बनाए। मुगल शासक औरंगजेब के आतंक से धर्म की रक्षा करने के लिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने वैशाखी पर्व पर सन 1699 को आनंदपुर साहिब के विशाल मैदान में सिख समुदाय से सिर की मांग की। एक बारगी तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हुए मैदान में सन्नाटा छा गया और सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच सन्नाटे को चीरते हुए एक व्यक्ति की आवाज आई, जिनका नाम था दया सिंह, जो लाहौर के रहने वाले थे, जो अपना सिर देने को तैयार हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी दया सिंह को तंबू के पीछे ले गए और कुछ समय बाद तंबू से खून की धार निकलने लगी। उसके बाद फिर तलवार लेकर बाहर आए और बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। उसी भीड़ से फिर एक व्यक्ति की आवाज आई और इस बार आवाज थी मेरठ जिले के हस्तिनापुर स्थित सैफपुर करमचंदपुर गांव निवासी धर्मदास उर्फ धर्म सिंह की, जो जाति से जाट थे। धर्म सिंह जी को भी गुरु गोविंद सिंह तंबू के पीछे ले गए और फिर कुछ समय बाद खून की धार निकलने लगी। फिर तलवार लेकर बाहर आए और पुनः बोले, मुझे 3 सिर और चाहिए। इस बार आगे आए हिम्मत राय उर्फ हिम्मत सिंह, मोहकम चंद उर्फ मोहकम सिंह और साहिब चंद उर्फ साहिब सिंह। इसी तरह तीनों को बारी बारी से तंबू के पीछे ले गए और खून की धार बहने लगी। मैदान में जमा सैकड़ों की भीड़ में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी केसरिया बाणा पहने 5 सिख खालसा के साथ बाहर आए। ये 5 वही नौजवान थे जिनको गुरु गोविंद सिंह जी जिनके सिर के लिए बारी बारी से तंबू में ले गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाहर निकलते ही यह कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यह तो हमारी परीक्षा थी। उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब की भीड़ के सामने यह ऐलान किया कि सिख धर्म को पंच प्यारे मिल गए हैं, जिन्होंने बाद में अपनी निष्ठा और समर्पण के भाव से खालसा पंथ की स्थापना की। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे में से एक धर्मदास उर्फ धर्म सिंह जी की जन्मस्थली मेरठ जिले के हस्तिनापुर स्थित सैफपुर करमचंदपुर में अभी हम मौजूद हैं। और ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये धर्म सिंह गुरुद्वारे के तौर पर देश दुनिया में प्रसिद्ध है। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए किसी बड़े धर्म स्थल से कम नहीं है। हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धापूर्वक अपना शीश नवाते हैं।
गुरुद्वारे परिसर में यह वही कमरा है जहां धर्म सिंह जी रहा करते थे। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। 1699 ईस्वी में अनंतपुर साहिब में बैसाखी का मेला लगा था। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। वहाँ पे पहली बार गुरु गोविंद सिंह जब सिर मांगा था, पहले भाई दयाराम आए थे जो लाहौर के वासी थे। फिर दूसरी बार सिर मांगने को धर्मदास आए थे जो यहाँ के वासी, उनका जन्म हुआ था इस कमरे में। फिर वो धर्मदास से धर्म सिंह बन गए। इसी तरह से तीसरी बार मांगने पर हिम्मत सिंह जी आए थे। फिर चौथी बार मांगने पर मोहकम सिंह जी आए थे। पांचवी बार मांगने में साहब सिंह जी आए थे जो धर्म सिंह जी के यहाँ शाहपुर के निवासी थे। यहाँ पे उनका जन्म स्थान है। उनकी याद में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है जो कि महाराज के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अंत समय तक साथ रहे थे। आप नांदेड़ में जाओगे, वहाँ पे सचखंड साहब गुरुद्वारा बना हुआ बड़ा, उनके साथ में उनका स्थान भी है भाई धर्म सिंह जी का, भाई दया सिंह जी का। वहाँ पे उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सिर त्यागा था। 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे बने हस्तिनापुर के सैफपुर करमचंदपुर के निवासी धर्म सिंह जी के परिवार की खोज कैसे हुई, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 90 के दशक में पंजाब के बादल सरकार में मंत्री रहे सुरजीत सिंह बरनाला ने गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों के परिवारजन की खोज करने के लिए एक कमेटी बनाई और फिर शुरू हुई परिवारजन की खोज। लेकिन काफ़ी मशक्क़त और सालों की मेहनत के बाद भी पांचों पंच प्यारों में से सिर्फ 2 ही पंच प्यारों के परिवारजन की खोज हो सकी। धर्म सिंह जी के परिवारजन की खोज और सैफपुर करमचंदपुर गांव की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। काफ़ी मेहनत के बाद जब धर्म सिंह जी के परिवारजन और जन्मस्थली की खोज नहीं हो सकी थी तो बादल सरकार के मंत्रियों ने हरिद्वार के पंडों का सहारा लिया। पंडों के पास भारत के कमोवेश सभी परिवारों के पुरखों का एक संग्रह होता है, लिहाजा यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला सहित सभी मंत्रियों को मेहनत का फल मिल गया और पंडों ने बता दिया कि धर्म सिंह जी मेरठ जिले के हस्तिनापुर के सैफपुर करमचंदपुर गांव के निवासी थे। फिर सुरजीत सिंह बरनाला सहित कई मंत्री हस्तिनापुर के सैफपुर करमचंदपुर गांव आए और उनके परिवारजन से मुलाकात की। यह बात सन 1999 की है जब सैफपुर करमचंदपुर गांव गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे धर्म सिंह जी की जन्मस्थली के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में प्रसिद्ध हुआ बल्कि पूरी दुनिया के सिख धर्म के मानने वालों की निगाहें यहाँ पड़ने लगी। सन 1999 में ही परिवार की खोज के साथ ही यहाँ पर एक बड़े गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया जिसका नाम है धर्म सिंह गुरुद्वारा। आइए उनके पड़पोते व छड़पोते से आपको रूबरू कराते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बाबा गुरप्रीत सिंह है। मैं पंच प्यारे भाई धर्म सिंह परिवार की 13वीं वंश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1699 में जब वैसाखी वाले दिन 5 शीश की मांग की थी तो जो हमारे दूसरे नंबर पर उठे थे पंच प्यारे भाई धर्म सिंह जी, उन्होंने अपना शीश दिया था गुरु गोविंद सिंह महाराज को। जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तो उन्होंने अपना शीश भेंट किया था गुरु गोविंद सिंह महाराज। पंच प्यारे भाई धर्म सिंह जी थे, उनकी जो फादर साहब थे वे गुरु हरकृष्ण महाराज जी के साथ जुड़े थे लंबे समय से। उन्होंने उनकी दिल्ली गुरुद्वारे में भी सेवा की, वहाँ पे जो दिल्ली थे वे, तो उसी समय से उनका जुड़ाव हो गया था गुरु साहब के साथ। तो उन्होंने पहले दिल्ली सेवा की, उसके बाद अनंतपुर साहब गए और वहाँ से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ उनका बहुत लगाव हो गया। गुरु महाराज के शीश की मांग करने पर उन्होंने अपनी शीश की। उनको सर्व समाज से यही सर्व समाज से कहना चाहेंगे, जो हमें गुरु महाराज ने अपने आदर्शों पर चलने के लिए बताया, हमको उनके ऊपर चलना चाहिए और हमें मानवता की सेवा जो आज के समय में सबसे जरूरी बड़ी सेवा है और जो कि सिख धर्म करता है उसको हमको हर समय करते रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारे जाट भाई हैं उनको शायद अभी नहीं पता, जो कि हिंदू जाट आते हैं, कि जो भाई धर्म सिंह जी थे वो जाट फैमिली से बिलोंग करते थे जी। तो जितने भी हमारे जाट भाई हैं उनको भी गुरु महाराज के चरणों में आना चाहिए और सिख समाज के साथ जुड़ के चलना चाहिए और उनके जो विचार थे उनके विचारों पर चलना चाहिए। धर्म सिंह जी के आप परिवार के वंशज हैं, इसकी जानकारी, इसकी खोज कैसे हुई, इस बारे में दर्शकों को बताइए। हम ये बताना चाहते हैं, जैसा कि हमारा जो पहला पिछोकड़ था, हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमको नहीं पता था कि हम पंच प्यारे भाई धर्म सिंह जी के परिवार के वंशज हैं। 1999 में पंजाब सरकार अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार थे और जो सुरजीत सिंह बरनाला उस समय केंद्रीय मंत्री थे,
उन्होंने सबने विचार किया कि भाई हम आनंदपुर साहिब में 300 साल बना रहे हैं, हम क्यों ना पंज प्यारों के परिवारों को ढूंढा जाए कि उनको सम्मानित किया जाए, इतनी बड़ी हस्तियां वे, हमको उनके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो उन्होंने अखबार में निकलवाया कि जो भी पंज प्यारे भाई धर्म सिंह या पंज प्यारों के परिवार के होने के दावे करते हैं वो हमारे पास आए, अपने कागज पत्थर लेके। तो उस समय तो 1999 के आसपास तो अगर जो अखबार पंजाब में लिखना तो यूपी में आने का सवाल ही नहीं है। और उस समय की तो बात क्या, यूपी में भी अखबार निकलता हो, लखनऊ में तो जब भी मिनट तक नहीं आता होना उसका खबर। तो उसके बाद हमें फिर भी नहीं पता चला। जो पंच प्यारे उन्होंने फिर खोज तेजी की, समय नज़दीक आता गया, वे फिर हरिद्वार गए। हरिद्वार में जाके जो पांडे होते हैं ना, उन्होंने उनके जो रजिस्टर होते हैं उनके पुराने लिखित रूप में, वहाँ से जाकर उनको पता चला कि ये पंच प्यारे भाई धर्म सिंह परिवार के वंशज है। उसके बाद वे हमारे घर पर आए और हमारे घर पे आने के बाद उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत बड़ी शख्सियत हो जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपना शीश भेंट किया है, और खालसा पंथ की स्थापना जो आपके परिवार से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने की है, उसमें आपके जो भाई धर्म सिंह जी थे उनका बहुत बड़ा शहीदी उन्होंने दिया खालसा पंथ। सम्मान वगैरह कुछ मिला, क्या मिला? नहीं, सरकार ने हमको बहुत सम्मान दिया था, और अब भी सरकार के कोई भी मंत्री सिख हो वो भी हमको बहुत सम्मान करते हैं। सरकार ने तो कोई ऐसी वो नहीं, मतलब बहुत हमारा सहयोग किया। सुरजीत सिंह बरनाला जी जो थे वे हमारा बहुत मान सम्मान बहुत हमारे लिए उन्होंने करने की कोशिश की सब कुछ। क्या लगता है ना, हस्तिनापुर के सैदपुर गांव को एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में घोषित किया जाए? इसको टूरिस्ट पैलेस के नाम में घोषित करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में जो मेरठ चुनाव में रैली हुई थी, उन्होंने भी भाई धर्म सिंह जी के स्थान का जन्म का जिक्र किया है। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा, इनको टूरिस्ट पैलेस घोषित करना चाहिए। और सिख धर्म के लिए एक बहुत बड़ी संग्रहालय, सिख धर्म के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है जो कि पंज प्यारे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका हिंदी न्यूज़ चैनल है, जब सिख धर्म में अरदास होती है तो गुरुओं के बाद पंच प्यारों का नाम आता है। इतनी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पंच प्यारों को मान सम्मान दिया। और जब चमकौर साहिब का जो युद्ध हुआ था तो पंच प्यारों के हुक्म करने के बाद ही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हजूर साहब के लिए वहाँ से अपना चमकौर साहब से हजूर साहब के लिए उन्होंने रवानगी की। 99 में पंजाब सरकार द्वारा आपको खोजे जाने से पहले क्या आपको आभास था कि आप इस शख्सियत के वारिस हैं? 99 से पहले जो हमारे फादर साहब की दादी जी थी, उनको कमरे जहाँ पे उनका पंच प्यारे भाई धर्म सिंह जी का जो मेन स्थान है वो उसके अंदर ही रहती थी। और वो कहते थे कि मेरे को यहाँ पे कोई सिख दिखाई देता है, बहुत बड़े उनका शरीर है, बहुत बड़ा आकार, घोड़े पे आते हैं और वे रोज़ यहाँ पे आते हैं। तो हमने कभी उनकी बात पे भरोसा नहीं किया कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे यहाँ तो कोई सिखों में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ना कोई हमारा अड़ोस पड़ोस में कोई सरदार है। तो इसलिए हमने कभी उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। पर वो 24 घंटे उस कमरे में उनको जोत जलानी और वहाँ पे बैठ के सिमरन किया करते थे वो। हमको तो बाद में पता चला कि सच कहते थे। जब हमारी सरकार ने खोज की, सिख विद्वान हमारे घर में आए, उन्होंने देखा, तो जब हमें पता चला कि इसमें जो कहते थे वो सच बात थी। हम भाई धर्म सिंह जी के पड़पोते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह। तो कैसा महसूस करते हैं धर्म सिंह जी पूरे पंच प्यारे बने, गुरु गोविंद सिंह के साथ थे, गुरु के साथ थे, आप लोग उस परिवार के हिस्सा है, कैसा गर्व महसूस करते होंगे? हमें इतना गर्व है कि हो सके कि हमसे उनका वो सहा नहीं जाता जितना उन्होंने दुख से ऐसा करा है, कुर्बानी दी है देश के लिए, कौम के लिए, धर्म को बचाने के लिए, कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और कितने लोग मिलते हैं आपसे? यहाँ तो दिल्ली से भी, मेरठ से भी, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ से नहीं आते हैं सब जगह से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से भी। मेरा नाम सत्य प्रकाश धाम है जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ किस किस दिन भीड़ लगता, लोग श्रद्धालु आते हैं? एक तो हर महीने हमारे यहाँ पे अमावस्या मानी जाती है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और 24 घंटे यहाँ पे लंगर चलता है। और किस दिन बैसाखी के दिन क्या होता है? हाँ, ये 13 अप्रैल को जो बैसाखी मनाई जाती है, इस दिन जो है हमारे सिख धर्म की जो है सर्जना हुई थी। और जो भाई धर्म सिंह है पंच प्यारे, 5 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है काफ़ी बड़े स्तर पर। कहाँ से लोग आते हैं? लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं जी, दिल्ली से, पंजाब से, और आपका
महाराष्ट्र गुजरात से भी आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लोग जो है। धर्म सिंह गुरुद्वारे के पास ही स्थित है लंगर परिसर, जहां पर 24 घंटे लंगर की सेवा सभी आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों और संगतों के लिए खुली रहती है। लंगर परिसर में ही सिख धर्म और सिख गुरुओं पर मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचार की कहानी बयां करती तस्वीरें भी आप बखूबी देख सकते हैं। किस तरह गुरुओं को आरी से जिंदा काटा गया, किस तरह आग में जिंदा जलाया गया और किस तरह उन्हें उबलते हुए पानी में तड़पा तड़पा कर मारा गया। यह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह गुरुओं ने हमारी रक्षा के लिए खुद को शहीद किया। तो यह थी ऐतिहासिक धर्म सिंह गुरुद्वारे पर विशेष रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि